मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में एक्सरसाइज 8.2 पे चलते हैं और इसके क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ए मैन गॉट 10% इंक्रीज हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज रेट 1,54,000 फाइंड द ओरिजिनल सैलरी। कहने का मतलब ये है कि एक मनुष्य है, एक आदमी है, एक व्यक्ति है, उसकी जो सैलरी है वो 10% बढ़ गई। मतलब पहले जितनी मिलती थी उसकी क्या हो गई, 10% बढ़ गई। इफ़ इज न्यू सैलरी इज 1,54,000, यानी कि उसकी जो सैलरी है वो 1,54,000 हो गई। तो फाइंड इज ओरिजिनल सैलरी, तो उसकी ओरिजिनल सैलरी हमें फाइंड आउट करनी है। तो बेटा मैं आपको बताऊं, मैं इसकी ओरिजिनल सैलरी जो है एक्स ना मान करके 100 से मान के चलूँगा, यानी कि परसेंट दिया हुआ है ना, तो परसेंट की जगह मैं इसकी जो ओरिजिनल सैलरी है वो 100 रुपये मानूंगा। ठीक है, लेट द ओरिजिनल सैलरी वी रेट कितने रुपये मानूँ, 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये है। अब क्या हुआ, इसमें 10% इंक्रीज हो गई, यानी कि इसकी 10% इंक्रीज हो गई। 100 का 10%, पहले 100 का 10% निकालो। 100 का 10%, 10/100 होता है ना। 100 का 10% मतलब 10% का मतलब होता है 100। 100 से 100 कैंसिल, मतलब 10 हो गया, यानी कि 10 रुपये मिल रहे हैं। मतलब उसकी न्यू सैलरी कितनी हो गई, जब 10 रुपये मतलब बढ़ गए उसके, तो न्यू सैलरी कितनी हो गई। देयरफॉर न्यू सैलरी दैट इज 10% इंक्रीज। कितनी परसेंट इंक्रीज हुई बेटा, 10% इंक्रीज। यानी कि 100 रुपये तो उसे मिलती थी, लेकिन अब कितने रुपये और बढ़ गई, 10 रुपये और बढ़ गई, यानी कितने रुपये हो गई, 110 रुपये हो गई। क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास न्यू सैलरी कितनी आ गई, न्यू सैलरी इज कितने रुपये हो गई, 100 रुपये हो गई, 110 रुपये हो गई, 110 रुपये। अब 110 रुपये हो गई न्यू सैलरी। वैन ओरिजिनल सैलरी कितनी थी, ओरिजिनल सैलरी मानी थी मैंने कितनी, ओरिजिनल सैलरी थी 100। ओरिजिनल सैलरी कितनी थी बेटा, 100 थी। क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बेटा। और न्यू सैलरी कितनी हो गई, 110 रुपये, और ओरिजिनल सैलरी कितनी हो गई, 100 रुपये थी। बेटा मैं एक बात बताऊँ, अगर मैं न्यू सैलरी जो है, न्यू सैलरी मैं मान लेता हूँ, न्यू सैलरी हमारी कितनी है, न्यू सैलरी किसकी है, मैं कह रहा हूँ 1 रुपये है। कितनी है, 1 रुपये है। पहले तो 110 थी ना, अब मैं 1 रुपये मान के चलता हूँ। ओरिजिनल सैलरी है, ये न्यू सैलरी है, मुझे इसकी निकालनी है। इसकी 1 रुपये की सैलरी कितने के बराबर है, तो रेट 1 रुपये की सैलरी कितने के बराबर हो जाएगी, 100/110 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। ठीक है, न्यू सैलरी कितनी निकल के आएगी, 100/110। क्लियर हो जाएगा। या मैं न्यू सैलरी इसमें कितनी मानी, 110 रुपये है। वैन ओरिजिनल सैलरी कितनी है, 100 रुपये है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं न्यू सैलरी 1 रुपये मानी, तो वैन ओरिजिनल सैलरी कितनी हो जाएगी, देखो न्यू सैलरी कितनी रुपये मान के चलूँ मैं, 1 रुपये, अभी समझाया था ना। वैन ओरिजिनल सैलरी कितनी हो जाएगी बेटा, 110/100। ये क्या हो जाएगी, ओरिजिनल सैलरी हो जाएगी। ठीक है, समझ गए होगे बेटा इतना तो आराम से। यानी कि क्या था कि हमने जो है न्यू सैलरी कितनी मानी, 1 रुपये मानी। ठीक है, कितनी मानी, 1 रुपये मानी, मतलब 110 रुपये थी, मुझे 1 रुपये के बराबर निकालनी है। लेकिन ओरिजिनल सैलरी कितनी है हमारी, 100 है, तो मैं इसकी ओरिजिनल सैलरी निकालूंगा, तो कितने यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगी, ओरिजिनल सैलरी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। वही मैंने क्या निकाली है, ओरिजिनल सैलरी निकाली है। ठीक है, तो हमारी न्यू सैलरी कितनी है, न्यू सैलरी है हमारी 1,54,000। वैन सैलरी कौन सी, ओरिजिनल वाली। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, देखो मैं दोबारा समझाता हूँ। बात यह है कि मैंने क्या करा, न्यू सैलरी जो थी मेरी 110 रुपये थी, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल सैलरी कितनी मानी थी मैंने, 100 रुपये मानी थी।
लेकिन अब क्या करा मैंने नई सैलरी मानी 1 रुपये, तो ओरिजिनल सैलरी कितनी हो जाएगी 110/100 हो जाएगी। देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला देखो क्या है 110/100 हो जाएगी नहीं हो जाएगी, ये चीज़ समझाई थी। तो अब न्यू सैलरी हमारी कितनी दे रखी है 1,54,000, तो वैन ओरिजिनल सैलरी कितनी हो जाएगी, ओरिजिनल सैलरी निकालेंगे, ओरिजिनल सैलरी जब तो निकालेंगे। देखो ओरिजिनल सैलरी होगी 110/100, ये क्या है ओरिजिनल सैलरी निकालेंगे, और न्यू सैलरी कितनी है 1,54,000। क्लियर है। देखो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, इसे काट दो 1 मिनट। यहाँ तक आ गया होगा समझ में। न्यू सैलरी इज 1,54,000 वैन ओरिजिनल सैलरी। अब हमें ओरिजिनल सैलरी निकालनी है। तो बेटा मैंने देखो तुम्हें ओरिजिनल सैलरी यहाँ निकाल के दिखाई थी, 110/100 निकाल के दिखाई थी। न्यू सैलरी किसके बराबर होगी, न्यू सैलरी हमें 100/110 के बराबर। अगर हमें ओरिजिनल सैलरी देता तो हम इसके बराबर रखते, किसके, इसके बराबर। लेकिन हमें दी हुई है न्यू सैलरी, तो न्यू सैलरी किसके बराबर रखेंगे, इसके बराबर रखेंगे। तो रखो ओरिजिनल सैलरी क्या हो जाएगी 100/110 गुणा 1,54,000। ठीक है, 0 से 0 खत्म। ठीक है, 11 से डिवाइड कर दो इसमें, कितने टाइम्स 4 0 और 0। क्लियर हो गया होगा। ये 1400 टाइम कट गया, 100 × 40 100, तो कितना हो जाएगा बेटा 1,40,000। क्लियर हो गया होगा बेटा। देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, न्यू सैलरी कितनी है 110 रुपये, ओरिजिनल सैलरी 100 रुपये है। तो मैंने क्या करा, न्यू सैलरी जो है मैंने 110 है ना बराबर 100 लिखी, तो मैंने यहाँ से क्या निकाला, मैं न्यू सैलरी निकाल रहा हूँ। तो न्यू सैलरी निकालूंगा तो 100/110 हो जाएगा ना, मतलब ये वाली न्यू सैलरी है 1 रुपये वाली, तो 100/110 हो जाएगा। अगर वहीं की वहीं मैं क्या करूँ, मुझे ओरिजिनल सैलरी फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे, मुझे ओरिजिनल जब फाइंड आउट करनी है तो ये 110 है इधर तो 110 जो है ये न्यू है, और ये ओरिजिनल है 100 रुपये। जब ओरिजिनल निकालूंगा तो 100 इधर भाग हो जाएगा 110/100। अगर मैं न्यू सैलरी निकालूंगा तो 100/110 हो जाएगा। और हमें दी हुई क्या है, हमें दी हुई है न्यू सैलरी, तो 100/110 के बराबर रखो, 100/110 के बराबर रखो और न्यू सैलरी रखी। तो हमारी ओरिजिनल सैलरी कितनी आ गई, ओरिजिनल सैलरी आ गई हमारी 1,40,000। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और यही सी टाइप का ये क्वेश्चन है, इस शॉपकीपर बाई ऑफ 18 आर्टिकल्स फॉर 2400 रुपये एंड सेल्स देम फॉर ए प्रॉफिट 16%। मतलब वो 80 आर्टिकल 2400 रुपये में बेच रहा है और उसे 16% का लाभ हो रहा है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है किसका, आर्टिकल का। जिस प्रकार से ये करा है क्वेश्चन, इसी टाइप से ये वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।